नर्नेस्ट इक्वेशन को पढ़ने के बाद इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। अब इसके बाद अपना जो दूसरा है जिस पे आपने एक सवाल अभी भी सॉल्व किया बट आपने वो पढ़ना भी है, तो नेक्स्ट इज डेल जी वर्सेस ई नॉट सेल, रिलेशन बिटवीन डेल जी वर्सेस ई नॉट सेल, डेल जी और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड ई नॉट सेल। डेल जी नॉट एंड ई नॉट दो ही आपको पता है, रिलेशन आपको पहले से भी पता है। ठीक है, दैट डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अभी आया कैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए आपको ये पता है दैट मैक्सिमम वर्क डन, सर ये जो डेल जी है ना, डेल जी नॉट, ये डेल जी नॉट कितना घटेगा ये बताता है आपको वर्क कितना होगा। जितना रिएक्शन में डेल जी घटा, जितना रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी में गिरावट देखने को मिली, उतना वर्क होता है, उतना ज़्यादा वर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये दैट वी नो दैट डब्ल्यू मैक्स, कभी भी डब्ल्यू मैक्स, अभी हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, हमेशा मैक्सिमम वर्क कितना होगा सर, उतना होगा जितना डेल जी घटेगा। डब्ल्यू मैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जितना गिब्स फ्री घटेगा उतना वर्क होगा, जितना गिब्स फ्री घटेगा उतना वर्क होगा। ठीक है, ये बात हमें पता है, तो इसको मैं रख लेता हूँ मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, अच्छा इसके बाद अब मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, शबाश। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि कितना आपको काम करना पड़ेगा किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेने में। ठीक है, तो आपको ये पता है। ठीक है ना, अगेन वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन क्यू लिख लेता हूं मैं, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन। अच्छा हम किस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं सर, ई नॉट से, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है सर, यही ई नॉट सेल तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन, ठीक है लिख दिया मैंने। ओके, अच्छा चार्ज किसके बराबर, अब मान लीजिए आपके पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन था, कितना मोल इलेक्ट्रॉन था, अब मैं आपको बोलूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं 1 मोल का, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 2 फैराडे के बराबर, n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, n फैराडे, इसका मतलब q किसके बराबर, nf के बराबर, किसके बराबर, nf के बराबर। तो मुझे बताइए ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा सर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू W अपॉन nf, W अपॉन nf। ठीक है, ये मैंने देख लिया। अब मुझे बताइए इसी को रीअरेंज अगर मैं करूं, इस इक्वेशन सेकंड रख लेता हूं मैं इसको, इक्वेशन सेकंड ऑन रीअरेंजिंग, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो मुझे बताइए W कितना आ जाएगा यहाँ से सर, W विल बी इक्वल टू NF ई नॉट सेल, आया NF ई नॉट सेल। अब आपको समझ में आया होगा कि ऊपर पुट करना है तो काम बन गया अपना। ठीक है, अच्छा ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब मुझे बताइए W मैक्स किसके बराबर था, माइनस डेल जी नॉट के, और यहाँ W किसके बराबर आया, NF ई नॉट सेल के। अब मैं क्या कर दूंगा, किसी एक को पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो मैं इक्वेट कर दूंगा फर्स्ट एंड थर्ड को। बताइए फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करने पे मैं W मैक्स सेम लिखूंगा, तो W मैक्स इज इक्वल टू किसके बराबर था, NF ई नॉट सेल के बराबर था। ठीक है, W या डेल जी नॉट के बराबर था, तो एक काम कर लेता हूँ मैं डेल जी नॉट लिख के चल देता हूँ। मुझे बताइए यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इस W की जगह पे लिखता हूँ मैं माइनस डेल जी नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ W ना लिख के क्या लिखूंगा, NF ई नॉट सेल, NF ई नॉट लिख लिया मैंने। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा प्लस में, और इस साइड आके माइनस NF ई नॉट सेल, ये रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है। सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। दो लगता है ये डायरेक्ट है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से आया, जैसे नर्नेस्ट भी डायरेक्ट लगता है बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से आया। सो डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF। अभी हमने क्राइटेरिया में भी पढ़ा, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पढ़ा है वहाँ पे भी देखा कि फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, एंड डेल जी नेगेटिव तब होगा जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया रिलेशन, ये पहला रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरा रिलेशन, इसी में दूसरा रिलेशन सेकंड, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपने लास्ट टाइम में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ये बहुत ज़बरदस्त बात, ठीक है सर। अगर इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्शन हो उस टाइम पे डेल जी नॉट कितना, 0, ठीक है, डेल जी हो गया 0, डेल जी कितना हो गया 0, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बता रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ एट इक्विलिब्रियम पे आपका डेल जी हो गया 0,
डेल जी कितना हो गया 0। ठीक है, मैंने 0 कर दिया, डेल जी मैंने 0 कर दिया। ओके अच्छा, ये जो आपका Q था, जब नेरनेस्ट इक्वेशन में मैंने कल Q लिखा था, QC लिखा था, तो ये जो Q आपका था, ये जो QC आपका था, रिएक्शन कोशेंट जो था, जो बराबर था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, सर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा KC के बराबर। KC और QC दोनों बातें सेम होती हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, बट जब इक्विलिब्रियम पे बात हो देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ केसी, और इसके अलावा अगर कहीं और बात हो फिर से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो तो वो क्यूसी है। वो क्या है, बात सेम है लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इक्विलिब्रियम पे और एक नॉन इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो ये दो बातें जो है ध्यान में रखने वाली हैं। ओके, जब ये बातें ध्यान में रख ली, अब मुझे बताइए आप, अब आपको ये पता है जब आप इसको डायरेक्ट नेरनेस्ट में पुट करेंगे तो नेरनेस्ट इक्वेशन क्या था, नेरनेस्ट इक्वेशन आपके पास था फ्रॉम नेरनेस्ट इक्वेशन आप पहले टेम्परेचर T पे लिख लो। बताइए ई सेल किसके बराबर था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस रूम, पहले टेम्परेचर पे लिखेंगे, रूम टेम्परेचर में पहले T टेम्परेचर पे, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है ना। उसके बाद लॉग यहाँ पे था QC, इतना ही था। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो जीरो, सर जब डेल जी जीरो हुआ, एक और बात ध्यान, ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होता, ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन सर ई सेल है ना जो, ये ई सेल जीरो होगा, ई सेल क्या होगा जीरो होगा, तो ई क्योंकि डेल जी आपका जीरो हो गया तो सिमिलरली आपका जो ई सेल था वो भी कितना है, वो भी जीरो हो गया। ई नॉट नहीं, फिर बता रहा हूँ मैं, ई नॉट का वैल्यू हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा जब डेल जी जीरो तो ई सेल भी जीरो, इसका मतलब ये आ गया जीरो, तो कितना लिखूंगा मैं, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC की जगह पे कर दिया मैंने पुट, यही तो रिलेशन निकालना था अपने को, ठीक है ना। अच्छा जब ये मैंने पुट किया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका KC। अब बताइए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो ई नॉट सेल इसको इधर ही रखता हूँ और ये पूरी टर्म जो माइनस में है इक्वल के इस साइड लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा सर, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, इसको मैंने इधर ही रखा, ये माइनस वाला सारा घुमा के इधर लेके आया, तो ये बनेगा 2.303 RT अपॉन NF और साथ में लॉग KC। अब एक बात हमेशा नोट करने की है कि जब कभी भी डेल जी के रिलेशंस देखते हो ना, तो डेल जी के रिलेशंस में हमेशा माइनस आता है, हमेशा माइनस आएगा, और जब कभी ई नॉट सेल का रिलेशन देखोगे तो ई नॉट सेल के रिलेशन में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ई नॉट सेल के रिलेशन में हमेशा, क्यों, क्योंकि एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये पॉजिटिव होना जरूरी है, और डेल जी इसलिए डेल जी, हाँ बिल्कुल, इसलिए डेल जी का जो रिलेशन ऊपर देखा उसमें माइनस था, लेकिन ई नॉट सेल में माइनस, ठीक है। यह आया ई नॉट सेल वर्सेस KC, ई नॉट सेल वर्सेस। अच्छा इसी इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो मैं लिखूंगा एट रूम टेम्परेचर, एट, अब बताना, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, सही है ना। रूम टेम्परेचर पर यही इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ चीजें नाउन होती हैं, वो क्या है सर, 2.303 मल्टीप्लाई बाय R 8.314, टेम्परेचर 298, फैराडे पुट कर दिया सर। एट दैट टाइम ई नॉट सेल बिकम्स इक्वल टू 0.059 अपॉन N, ये तो डिपेंड करेगा, देन लॉग KC, लॉग KC, ये बन गया जी आपका दूसरा रिलेशन रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अगर तो ई नॉट सेल निकालना है सर, तब तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए आपको डेल जी नॉट निकालने को बोला है और ई नॉट सेल नहीं दिया, ई नॉट सेल, सर ई नॉट सेल पहला निकालने का तरीका है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन ना ही कैथोड दिया ना ही एनोड दिया, उस टाइम पे ई नॉट सेल निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। कहां से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंशन किया तो ई नॉट सेल निकल जाएगा, फिर डेल जी में पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ई नॉट सेल दिया है और KC निकालने को बोला है तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, इस पूरे को रीअरेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। अब देखना, इससे अगर आपको KC चाहिए तो इस इक्वेशन से, मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट रख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर KC निकालना है तो N को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा N ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 और साथ में लॉग KC आ गया ये, ठीक है। अच्छा लॉग KC इधर ही रखता हूँ मैं, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो ये आ जाएगा लॉग KC, लेफ्ट राइट लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल टू N ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 आया। आपको करना क्या था, यहाँ से KC निकालना था, मैंने KC लिखा ऐसे ही, लॉग इधर जाके एंटी लॉग हो गया, ये हो गया एंटी लॉग, लगा ले मैंने एंटी लॉग, ठीक है। और आगे वैल्यू क्या है सर, एंटी लॉग ऑफ N ई नॉट सेल अपॉन 0.059 लिख दिया। अच्छा एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर, जब भी किसी का एंटी लॉग निकालना है ना, एंटी लॉग का मतलब 10 की पावर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं आपको एंटी लॉग ऑफ 10, सर एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, सो KC बराबर हो जाएगा 10 रेज टू 10, इसकी पावर में, इसकी पावर में सब 10 रेज टू N ई नॉट सेल अपॉन
0.059, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर कभी भी आपके पास ई नॉट सेल दिया है, या मान लीजिए ई नॉट सेल नहीं दिया है, ई कैथोड और ई एनोड दिया है, और आपको बोल दे कि आप केसी निकाल लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, उसके बाद सीधा पुट करेंगे केसी इज इक्वल टू 10 की पावर n, वो पता चल जाएगा। ई नॉट सेल का वैल्यू जो दिया होगा डिवाइड कर देंगे 0.059 से, एकदम से आंसर बन जाएगा, या एंटी लॉग में रख लो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये आगे दो रिलेशन आपके, पहला रिलेशन डेल जी नॉट वर्सेज ई नॉट सेल, विच इज डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। दूसरा रिलेशन डेल जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच का। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन कैसे हमने पता किया सर, इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो तो ई सेल जीरो, ई सेल लेकिन ई नॉट सेल नहीं, ठीक है। और क्यूसी केसी के बराबर, फिर जब नैरनेस में पुट किया तो क्यूसी की जगह पे केसी लिखा और ई सेल जीरो, ई नॉट सेल वैसे ही, ये पूरी अगली वाली टर्म जो माइनस वाली थी रीअरेंज करके पीछे लेके आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए कि न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट अप्लाई होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC, और रूम टेम्परेचर पे ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log ऑफ KC, log ऑफ KC, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। इसको रीअरेंज करके ये बना सकते हो, ये नहीं भी पता है, नहीं भी याद है, इसको रीअरेंज करके ये बना सकते हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब एक तीसरा रिलेशन बन सकता है सर। तीसरा रिलेशन क्या बनेगा, पहला तो किया मैंने डेल जी वर्सेस ई नॉट सेल सर, दूसरा किया ई नॉट सेल वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर। अब डेल जी और केसी के बीच का नहीं ना आया, अब डेल जी और केसी के बीच का इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, अब डेल जी और केसी का इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो तीसरा रिलेशन मैं लिख लेता हूँ, तीसरा रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट वर्सेस केसी, ठीक है। ये बहुत इजी, देखना बहुत इजी कैसे है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए डेल जी किसके बराबर था, माइनस एन एफ ई नॉट सर, वी नो दैट डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमें पता है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ई नॉट सेल और केसी का रिलेशन हमने अभी पता किया था, ये रूम टेम्परेचर पे और टेम्परेचर टी पे, मैं टेम्परेचर टी वाला पुट कर लेता हूँ, मैं ई नॉट सेल का ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ निचले वाले में। तो बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, डेल जी नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल अभी आया था अपने पास 2.303 RT अपॉन NF log KC, तो मैं लिख लूँगा 2.303 RT अपॉन NF और साथ में log KC, ठीक है सर। NF और NF कैंसिल कर दिया मैंने, कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचा, तो डेल जी नॉट इज माइनस आएगा साथ में, क्योंकि डेल जी के रिलेशन में माइनस आएगा, सो ये माइनस, फिर कितना बचा 2.303 RT और साथ में log KC, बन गया रिलेशन एक तीसरा, ठीक है ना। ये तीसरा रिलेशन बन गया, ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, और इन तीनों से सवाल बनते हैं। तो पहला रिलेशन कौन सा आ गया, डेल जी वर्सेस ई नॉट सेल, दैट इज डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। दूसरा ई नॉट सेल वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC, ठीक है। तीसरा डेल जी वर्सेस केसी, तो ये आ जाएगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ध्यान में रखना, यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। एक तो होता है ना रटने से भूल जाता है, रटने में कंफ्यूजन होता है, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आगे तीन रिलेशंस, ये कितने रिलेशन हो गए, तीन रिलेशंस हो गए, ठीक है ना। अब अच्छा, अब नर्नेस पे बेस्ड एक्सरसाइज का सवाल है, तो एग्जाम्पल 2.1 NCERT का एग्जाम्पल 2.1 NCERT एग्जाम्पल 2. इजी, ठीक है ना, इजी है, सवाल देखते हो जाएगा। अच्छा, सवाल में आप देखोगे, सवाल में आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है, दैट इज Mg सॉलिड प्लस 2 times Ag पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 0.0001 मोलर। अभी क्या इस टाइप का सवाल आपने, ठीक है ना, सेम ही तो है, ठीक है। इट गिव्स Mg प्लस 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.130, सिर्फ बदलेगा कॉन्सेंट्रेशन, बाकी थोड़ी ना बदल रहा है कुछ, प्लस 2 times Ag सॉलिड, 2 times Ag, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास दे रखा है, और उसके बाद बोला है, इस पूरे सवाल में बोल रखा है कि जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इससे आप ई सेल निकालिए। क्या निकालिए, ई सेल निकाल लीजिएगा, ठीक है। ई सेल निकालिए, इसका मतलब ई नॉट सेल या तो गिवन होगा, या ई नॉट सेल गिवन नहीं है तो वैल्यूज दे रखे होंगे, लेकिन ई नॉट सेल दे रखा है, तो ई नॉट सेल गिवन है, सो गिवन आपके पास ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 3.17 वोल्ट, 3.17 दे रखा है, तो पुट करना हो गया सॉल्व, ठीक है ना। बताइए सोल्यूशन में, बताइए नर्नेस लगाएंगे, नर्नेस के अकॉर्डिंग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वैल्यू पुट करूँ डायरेक्ट में 3.17, ठीक है। उसके बाद माइनस 0.059 अपॉन n कितना आ जाएगा, दिख रहा है 2, लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, अच्छा प्रोडक्ट कौन सा जो दिख रहा है, रिएक्शन में जो दिख रहा है Mg+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.130 अपॉन
रिएक्टेंट में कौन आ रहा है, सिल्वर, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में लिख दिया मैंने 0.0001, लेकिन सर इसका स्टाइशियोमेट्री है 2, इसका स्टाइशियोमेट्री है, तो इसका मतलब स्टाइशियोमेट्री कहाँ चला जाएगा, पावर में। लिख दिया मैंने, पावर में स्टाइशियोमेट्री लेके चला गया। अब सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। आप सिंपली सॉल्व करना, तो कितना आ जाएगा 3.17 माइनस 0.029, उसके बाद लॉग ये आएगा 0.130 डिवाइडेड बाई, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, निचले वाले को 2 बार, तो मैं लिखूंगा 0.0001 मल्टीप्लाई बाई 0.000 कर दिया, ठीक है। अब 3.17 माइनस 0.029 लॉग, इसको मैं ऐसे रखता हूँ फिलहाल 0.130 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कितना आएगा 1 ये 1 नहीं है, इसके साथ में 4 0, इसके 4 0, तो ऊपर जाके कितने 8 0, तो इसका मतलब ये आएगा डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 10⁸, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे लॉग लगा लीजिए, इसको अलग से लिख लीजिए, इसको अलग से लिख लीजिए, और थोड़ा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर मैं इस हिसाब से दिखा देता हूँ। 3.17 माइनस 0.029, फिर आ जाएगा लॉग, अलग से दोनों पे लॉग, अलग से दोनों पे लॉग, तो ये बनेगा लॉग पहले इस पे लॉग 0.130, जब लॉग m अपॉन n हो फिर आता है log m माइनस n, जब log m इंटू n हो फिर आता है log m प्लस n, ठीक है। तो log 0.130 प्लस फॉर्मूले का आगे आएगा log 10 की पावर 8, log 10 की पावर 8, इतना आ जाए। ये कैलकुलेटर है तो सीधा मल्टीप्लाई करके खत्म हो सकता है। फिर इस पे log लगाएंगे और ये कितना आएगा आपको पता, 8 पीछे आएगा, log 10 1 के बराबर, कुल मिला के 8 के बराबर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, सॉल्व करने पे जो बनेगा वही है, पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा 2.96 वोल्ट कर लेना इतना सा, ठीक है ना। 2.96 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व करने पे, ओके। अच्छा ये आया नेरनेस्ट पे बेस्ड। अब इसके बाद एक और सवाल बताइएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.2 एनसीईआरटी का, ओके। अच्छा सवाल आपके पास है, एक सेल रिएक्शन दे रखा है कॉपर सिल्वर का, मैं सेल रिएक्शन लिख देता हूँ, दैट इज Cu सॉलिड प्लस 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव एक्वस, इट गिव्स Cu प्लस 2, ओके, एक्वस प्लस ओके Ag सॉलिड टू Ag सॉलिड, ओके। अच्छा इसमें ई नॉट सेल दे रखा है, ई नॉट सेल आ गया आपका 0.46, हल्का सवाल है 0.46, और आपको क्या करना है इस पूरे सवाल में, अच्छा पूरे सवाल में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, केसी निकालना है, ठीक है ना। अब एक तो मैंने केसी का डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, चाहो तो पुट कर लो, तो वी नो, अब जब आपको केसी निकालना है तो वी नो, जो मैंने ऊपर लिखा था अभी ध्यान देना, वी नो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस ये एन एफ, ये सॉरी एन एफ बता रहा हूँ, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। देखो दोबारा, के सी इज इक्वल टू 10 की पावर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। तो मैं लिखूंगा के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना, एन ई नॉट सेल, एन कितना आ रहा देखने पे 2 मल्टीप्लाई बाई ई नॉट सेल कितना 0.46 अपॉन 0.059 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जो आ रहा है एंटी लॉग में रखना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपको एंटी लॉग में ही रखना है या 10 की पावर में ही रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा एंटी लॉग में रखना चाहिए, फिर बनेगा एंटी लॉग ऑफ 15.6, एंटी लॉग ऑफ 15.6, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे कैलकुलेटर का बगैर हो नहीं पाएगा, इसके आगे कैलकुलेटर के बगैर हो नहीं पाएगा, तो इतना ही आंसर इसका, इतना ही आंसर, इसमें मार्क्स नहीं कटते, जो कॉम्पिटिटिव में आता है इतना होता है, एंटी लॉग में 10 की पावर में आंसर होता है, ठीक है। ये नहीं करता सॉल्व करके, क्योंकि इसने सॉल्व किया है, इसने कैलकुलेटर लगा के सॉल्व किया है, इस हिसाब से नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब मेरे को बताइए, हाँ अगेन एग्जाम्पल 2.3 बताइए, एग्जाम्पल 2.3 देखिए, एग्जाम्पल 2.3 में क्या रखा है, 2.3 सब सेम ही कॉन्सेप्ट पे घूमते हैं। जब बच्चे को अगर सवाल पढ़ना आया ना, सवाल हो गया, फॉर्मूला पता है, सवाल हो गया। कहता है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, वहाँ पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट, इसका मतलब ई नॉट सेल कितना रखा है 1.1 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, जो डेल जी निकालना है, ये खत्म हो गया सीधे, है ना। तो ये तो खत्म ही हो गया सवाल। बताइए डेल जी किसके बराबर, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सही है। एन कितना, तो डैनियल सेल में दे भी रखा है 2 ही होता है, अंडरस्टूड है। -2 मल्टीप्लाई बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई 1.1, सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर बनेगा हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या करना, किलो जूल में कन्वर्ट करना, ये शायद अभी किया 212 आया था, अभी किया था ये 212 वाला, अभी तो किया था ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा -21227 जोल मोल इनवर्स
किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बनेगा 212.27 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल बन जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसी हिसाब किताब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अच्छा जी, हाँ ये बढ़िया है। अब देखिए, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बताइए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6, 2.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ओके आपके पास एक सेल रिएक्शन दे रखा है, मैं सेल रिएक्शन लिख देता हूँ। बताइए सेल रिएक्शन क्या है, 2 टाइम्स Fe + 3 + 2 टाइम्स I नेगेटिव, इट गिव्स 2 टाइम्स Fe + 2 + I2, लिख दिया मैंने सेल रिएक्शन। ओके अच्छा, E0 सेल सवाल में गिवन है। E0 सेल कितना है सर? E0 सेल आपके पास है 0.236 वोल्ट, सही है ना, 0.236 वोल्ट, ठीक है। ये भी समझ में आ गया मेरे को। डेल जी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सर डेल जी निकल गया तो इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बताइए डेल जी नॉट किसके बराबर? सोल्यूशन माइनस NF E0 सेल, हो गया सीधा सीधा आंसर, ठीक। अच्छा N कितना? सर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब N को देखने के दो तरीके, या तो ऑक्सीडेशन वाला पकड़ो या तो रिडक्शन वाला पकड़ो, ठीक है ना। अच्छा अगर ऑक्सीडेशन वाले से देख रहे हो तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना चेंज? सर यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे कितना चेंज? 2 2 4, यहाँ पे 6, वहाँ पे 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। कितने का चेंज आया? दो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। या ये ना देख के ये भी देख सकते थे, 2 नेगेटिव से 0 जा रहा है, 2 का चेंज, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई 0.236, हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। एक ही। अच्छा उसके बाद बोलता है केसी भी निकालो। अब बताइए केसी किसके बराबर? सेकंड, केसी का फॉर्मूला फिर से डायरेक्ट, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर कितना आ जाएगा? n E0 सेल, n कितना? 2 मल्टीप्लाई बाई E0 सेल कितना? 236 अपॉन 0.059, ये लगा के सॉल्व कर सकते हैं। या इस तरीके से ना करना चाहें तो फिर डेल जी का लगा सकते हैं, तो वो सेम ही बात होती है। फिर डेल जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर से, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया। तो हाँ वो तब जब E0 सेल ना दिया होता वो तब निकाल सकते थे, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? E0 सेल और ये, ठीक है ना, इजली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ ये 2.5 ज़रा देख के बताओ, कर पाओगे? फिर मैं ना लिखूँ यहाँ पे, नेरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं दोनों के, E0 सेल दिया है, आपको EMF निकालना है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, दिया E0 सेल -0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर में 2, तो कर लिया सॉल्व, तो हो गया सवाल, ठीक है ना। सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही, क्लियर है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। ये आगे कौन सा आपका रिलेशन बिटवीन डेल जी, बताओ वापस से, रिलेशन बिटवीन डेल जी और E0 सेल क्या आया? डेल जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ठीक। अच्छा डेल E0 सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। अच्छा उसके बाद डेल जी और KC के बीच, तो डेल जी और KC के बीच कितना आ जाएगा? डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। और ये एग्जाम्पल और कुछ NCERT के सवाल इस पे बेस्ड आ गए, ठीक है, क्लियर।